Good morning, students. How are you, students? I hope you will be safe and fine at your home. It's our SST class. Now, today we will start a new chapter in civics, understanding our criminal justice system. यानी हमारा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम जो है उसकी किस तरीके से हमारा सिस्टम है उसके बारे में हमारी जो समझ है वो इस हम चैप्टर में पढ़ेंगे. In this chapter, we will discuss about the criminal justice system, the process of criminal justice system, the police, role of police in investigating and the crime, first information report, directive of Supreme Court on FIR, and the court, role of defense lawyer, public prosecutor and the judge. तो बेटा इस चैप्टर में हम इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे. सो हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं. Any act which such as robbery, murder, kidnapping and the which violate the law and the punishable offence according to law is known as the crime. यानी हमारा ऐसा कोई भी जो हमारा ऑफेंस होता है जैसे कि जिसमें हमारी रोबरी आती है या हम किसी को मर्डर कर देते हैं या किडनैपिंग कर लेते हैं या हम अपने कानून को तोड़ते हैं, तो इन सब चीज़ों को हम किस नाम से जानते हैं? क्राइम. इसको हम क्राइम कहते हैं. ठीक है, यानी कि हम कोई भी रॉबरी का काम करते हैं, मर्डर कर देते हैं, यानी मर्डर किसी को मार देते हैं या किसी को किडनैप कर देते हैं और किसी भी तरह का हम कानून को जो तोड़ते हैं वो सब हमारे लिए क्राइम है. यानी उसमें हम जो भी जिन चीज़ों में भी हमको सज़ा मिलती है वो कानून के अनुसार वो सब क्राइम है. पुलिस, कोर्ट और लॉयर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. ये जो हमारे प्रिंसिपल हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो हमारे सिद्धांत बनाए हुए हैं उनको होल्डिंग करने में और पीपल्स के जो राइट है उनको बचा कर रखने में. यानी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे अधिकार दिए हुए हैं हमारे सिटीजन्स को जिनके द्वारा वो अपनी लाइफ अच्छे से जी सकते हैं. Thus they considered to be the integral component of criminal justice system. और इसी वजह से हमारा जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है ये उसमें ये बहुत ही इंटरगल कंपोनेंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है. लेकिन द मेन ड्यूटीज़ ऑफ क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम आर, अब हमारे जो क्रिमिनल सिस्टम है उसमें मेन ड्यूटीज़ कौन कौन सी हैं उनकी? सबसे पहला टू कंट्रोल क्राइम को कंट्रोल करके रखना, टू प्रिवेंट क्राइम्स थ्रू टेकन टाइमली एक्शन एंड एक्ट अ डेटेंट. यानी कोई भी क्राइम हुआ है तो उसके लिए टाइमली एक्शन लेना और उसको एक्ट को होने से बचाना, जो अपराधी है उसको पनिशमेंट देना और जो ऑफेंडर्स हैं, जो अपराधी जो होते हैं उनको पुनर्वास प्रोवाइड कराना, यानी उनको सज़ा देकर उनको सुधारना, किसी भी तरह के उनके जो सुधार है वो सुधार कार्य कराना और लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करके रखना. द लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव ऑर्गन्स ऑफ द स्टेट फॉर्मुलेट एंड इम्प्लीमेंट लॉ रिस्पेक्टिवली. और लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव जो ऑर्गन हैं वो स्टेट में इन लॉज को लागू करने में, फॉर्मुलेट करने में, बनाने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं वो उसमें. एंड क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम is as important as legislature and the executive at seek to ensure safe security society by maintaining law and order. और जो हमारा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है इसमें हमारी जो लेजिस्लेचर है या हमारी जो एग्जीक्यूटिव है वो हमारी सोसाइटी को सेफ और सिक्योर रखने में रखती है. किसके द्वारा? लॉ एंड ऑर्डर के द्वारा. देखिए बेटा, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं. यानी जो हमारी लेजिस्लेचर होती है वो क्या काम करती है? वो कानून को बनाने का काम करती है और एग्जीक्यूटिव उसको एग्जीक्यूट करती है. ओके, नेक्स्ट है द प्रोसेस ऑफ क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम. और क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का प्रोसेस क्या है? इसमें 3 मेन प्रोसेस होते हैं. सबसे पहले इन्वेस्टिगेशन की जाती है किसी भी क्राइम्स के बारे में, फिर इंक्वायरी की जाती है और फिर उसके ऊपर ट्रायल चलता है. यानी अगर किसी ने कोई क्राइम किया है तो उस क्राइम के लिए सबसे पहले क्या होगा? सबसे पहले इन्वेस्टिगेट किया जाएगा. ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस द पुलिस फाइल एंड FIR बेस्ड ऑन द कंप्लेन एंड इन्वेस्टिगेट द केस. सबसे पहले जो इन्वेस्टिगेशन होता है उस प्रोसेस में पुलिस क्या करती है? FIR नोट करती है. FIR क्या होता है? फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट. ठीक है, यानी जो सबसे पहली बार रिपोर्ट में इंफॉर्मेशन लिखाई जाती है उसके बेस पर वो कंप्लेंट लिखती है और उसके बाद इन्वेस्टिगेट करती है केस को. देन वो अपनी रिपोर्ट मैजिस्ट्रेट को सबमिट कर देती है. उसके बाद जब मैजिस्ट्रेट को इस रिपोर्ट सबमिट हो जाती है तो देन आपका इंक्वायरी स्टेज शुरू होती है. इसमें
मैजिस्ट्रेट ascertain the fact mentioned in the police report and the case in then sent to the court। जो जैसा कि हम मैजिस्ट्रेट को जो भी फैक्ट बताए जाते हैं पुलिस रिपोर्ट में, वो उनको देखते हैं और तब वो अपनी रिपोर्ट को, केस को कहाँ पर हैंड ओवर करते हैं, कोर्ट में। इंक्वायरी के अकॉर्डिंग वो जो भी बात इंक्वायरी की जाती है उसमें, उसकी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, और उन सब चीज़ों को वो कोर्ट में देते हैं। उसके बाद ट्रायल चलता है। द ट्रायल सेशन टेक प्लेस इन कोर्ट। ट्रायल सेशन जो हमारा कोर्ट में चलता है, और जज प्रेसिडाइड आवर कोर्ट बेस्ड ऑन द फैक्ट एंड एविडेंस आर्गूमेंट प्रेजेंट। यानी कोर्ट क्या करते हैं उस कोर्ट में, जज क्या करते हैं कोर्ट में, जो फैक्ट है, जो भी एविडेंस है, उसके साथ जो आर्गूमेंट्स हमारे वहाँ पर एविडेंस के द्वारा जो प्रेजेंट होते हैं लोग, उनके द्वारा आर्गूमेंट की जाती है। और वो आर्गूमेंट किसके साथ की जाती है, वो आर्गूमेंट्स किसके साथ की जाती, कौन करते हैं, जो हमारे पब्लिक प्रोसिक्यूटर होते हैं और डिफेंस लॉयर होते हैं। यानी बेटा आपने देखा भी होगा, आपने टीवी में आप देखते होंगे कि किस तरीके से हमारा कोर्ट में केस चलता है। उसमें एक पब्लिक प्रोसिक्यूटर होता है, एक डिफेंस लॉयर होता है, यानी एक जो होते हैं गवर्नमेंट की तरफ से लॉयर प्रोवाइड कराए जाते हैं, और एक उनके जो आपका ऑफेंस जो अपराधी होता है उसके डिफेंस में लॉयर होता है। and the statements of the accused and the witness, the judge pronounced the verdict and either acquit, punish the accused। और जो भी स्टेटमेंट दी जाती है विटनेस के द्वारा या जज जो भी प्रोनाउंस करते हैं वर्डिक्ट्स, जो जज प्रोनाउंस करते हैं, और उसके अलावा जो भी बाकी चीज़ें होती हैं उनको सुनकर जो जज होते हैं वो उनको पनिश करते हैं, जो भी हमारा अपराधी होता है। उसके बाद आता है पुलिस क्या होती है। Police is in charge of maintaining law and order in our country by enforcing the law in a proper and efficient manner। पुलिस के पास हमारी कंट्री में लॉ और ऑर्डर को एनफोर्स करना, उसको मेंटेन करने का चार्ज होता है, उसको मेंटेन करके रखती है। कैसे? वो जो हमारे लॉज होते हैं उनको प्रॉपर और एफिशिएंट मैनर में बहुत सही तरीके से एनफोर्स करती है। दे आर entrusted with task of arresting the accused although they do not have right to punish them। अब लेकिन क्या करती है वो जो हमारे जो एक्सक्यूज होते हैं, जो हमारे अपराधी होते हैं, उनको अरेस्ट करती है, लेकिन उनके पास खुद ही अधिकार नहीं होता कि वो उनको पनिश कर दे। वो पनिश किसके द्वारा किए जाते हैं, जो हमारा अपराधी होता है, अपराधी को पनिश करने का अधिकार सिर्फ कोर्ट के पास होता है। यानी कोर्ट जो उनको सज़ा देती है वही सज़ा उसी के अकॉर्डिंग फिर पुलिस जो है उनको पनिश कर सकती है। यानी अपने आप पुलिस नहीं उनको पनिश नहीं करती, वो सिर्फ कोर्ट की सज़ा को फॉलो करती है, जो कोर्ट उनको सजा करती है। पुलिस रिस्पॉन्सिबल होती है फॉर प्रिवेंटिंग एंड इन्वेस्टिगेशन क्राइम्स को रोकने के लिए और उनको इन्वेस्टिगेट के लिए, एंड अपहोल्डिंग द लॉ, और लॉ को अपहोल्डिंग करने के लिए, बनाए रखने के लिए। द पुलिस डिस्चार्ज देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी इन अकॉर्डेंस विद लॉ ऑफ द लैंड। पुलिस जो होती है, पुलिस डिस्चार्ज करती है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को इन द अकॉर्डिंग विद लॉ ऑन द लैंड, यानी जैसे उस ज़मीन पर, यानी जहाँ पर जैसे कानून होते हैं उसके अकॉर्डिंग। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड अ कोड ऑफ कंडक्ट द पुलिस। और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है हमारी, उसने पुलिस को बहुत सारे जो कोड प्रोवाइड कराया हुआ है, अकॉर्डिंग टू विच, उसके अनुसार पुलिस मस्ट रिस्पेक्ट एंड अपहोल्ड द राइट ऑफ सिटीजन। और पुलिस रिस्पेक्ट करती है और उनके राइट्स, जो सिटीजन्स के राइट्स होते हैं, उनको बनाए रखती है। हर एक स्टेट में हमारा जो स्टेट होता है वो बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट में डिवाइड होता है हमारे, यानी एक स्टेट में बहुत सारी डिस्ट्रिक्ट होती है। एंड कन्वीनियंस ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन, यानी डिस्ट्रिक्ट को क्यों डिवाइड किया हुआ है, देखिए बेटा, क्योंकि इतना बड़ा जो स्टेट होता है उस स्टेट को अकेले एक पर्सन के लिए देखभाल करना, वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करके रखना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो इसी वजह से वहाँ पर बहुत सारे उसको डिस्ट्रिक्ट में डिवाइड कर दिया जाता है। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जो पूरी डिस्ट्रिक्ट होती है उसके एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम को लुक आफ्टर करते हैं, और बहुत सारे नंबर ऑफ पुलिस ऑफिशियल आर अपॉइंटेड अंडर द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के कंट्रोल में बहुत सारे पुलिस होते हैं, बहुत सारे पुलिस फोर्स होती है, ठीक है, पुलिस ऑफिसर्स होते हैं। एंड द सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, जिसको हम एसपी कहते हैं, एसपी होल्ड हाईएस्ट रैंक, और सबसे बड़ी जो पोस्ट होती है सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस की होती है। उसके बाद एडिशनल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, देन डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, जो कि इनके अंडर में काम करते हैं।
बिलो दैम उसके बाद बहुत सारे मतलब हायरार्की सिस्टम जो चला हुआ है, उसके बाद हमारे इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, देन असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, फिर उसके बाद हेड कांस्टेबल, उसके बाद कांस्टेबल, एंड सबसे नीचे वाली पोस्ट पे कौन होते हैं? चौकीदार होते हैं। ओके, आपको समझ आया ना कि सबसे पहले जो हमारे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होते हैं वो पूरी डिस्ट्रिक्ट के एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम को देखते हैं। उसके बाद सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस, हाईएस्ट रैंक होती है पुलिस की, देन ASP एडिशनल सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस, देन सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस यानी DSP, देन उनके नीचे इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल, देन चौकीदार। ओके, नेक्स्ट है रोल ऑफ द पुलिस इन इन्वेस्टिगेटिंग क्राइम। किसी भी क्राइम को इन्वेस्टिगेट करने के लिए पुलिस का क्या रोल होता है? पुलिस इन्वेस्टिगेट करती है हमारे क्राइम्स को किसके अकॉर्डिंग? FIR के, जो हमारी FIR लिखी होती है, फर्स्ट इंफॉर्मेशन जो रिपोर्ट होती है उसके बेस पर, यानी जो कहाँ पर सबसे पहले आपकी FIR नोट की जाती है पुलिस स्टेशन में, तो उसी के अकॉर्डिंग आपके पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है। पुलिस रीच द क्राइम स्पॉट टू इन्वेस्टिगेट, और पुलिस क्राइम स्पॉट पर पहुंच जाती है इन्वेस्टिगेट करने के लिए। एंड असर्टेन फैक्ट सर्च अ क्राइम सीन एंड गैदर एविडेंस, इंटरव्यूज विटनेस, और वो क्या करती है वहाँ पर? जो इन्वेस्टिगेट करती है वहाँ के फैक्ट्स को देखती है, सर्च करती है बहुत सारे क्राइम सीन्स को, और उसके बाद वो एविडेंस को इकट्ठा करती है, और वहाँ पर जो विटनेस होते हैं उनका भी वो इंटरव्यू लेती है। आप यहाँ देख सकते हैं, देखिए आप सब जानते होंगे, सब आप TV में देखते भी हैं कि किस तरीके से इन्वेस्टिगेशन की जाती है पुलिस के द्वारा। इफ़ द एक्सक्यूज इज प्रेजेंट एट द क्राइम सीन, अगर एक्सक्यूज जो होता है हमारा क्राइम सीन पर प्रेजेंट होता है तो पुलिस उसको मतलब वो हिम या हर जो भी होता है उनको अरेस्ट कर लेती है। अगर एक्सक्यूज नहीं होता तो पुलिस ट्रैक करती है एक्सक्यूज को और उसके बाद उसको अरेस्ट करती है। ठीक है, यानी उसको ढूंढती है, उसको इन्वेस्टिगेट सारी इंक्वायरी करती है। पुलिस रिकॉर्ड करती है स्टेटमेंट का, जो वहाँ पर विटनेस होते हैं, और एविडेंस का यूज़ करती है। If they find them the evidence proves that the accused is guilty, अगर वो ये देखती है कि सभी एविडेंस के द्वारा कि एक्सक्यूज जो होता है वो अपराधी घोषित किया जाता है, ठीक है, यानी सभी एविडेंस और जितने भी वहाँ पर प्रूफ होते हैं उनके द्वारा अगर उन चीज़ों से जो एक्सक्यूज है वो अपराधी घोषित होता है, तो अ रिपोर्ट इज़ फिल्ड, एक रिपोर्ट फिल की जाती है एंड सबमिटेड टू द मैजिस्ट्रेट, और मैजिस्ट्रेट को सबमिट कर दी जाती है। द पुलिस हैव टू फॉलो सर्टेन गाइडलाइन लेट डाउन द सुप्रीम कोर्ट वाइल डिस्चार्जिंग देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, और पुलिस जो है कुछ गाइडलाइंस को फॉलो करती है जो कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दी गई हैं, जब उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उनको डिस्चार्जिंग करने के लिए। दीज आर, कौन कौन सी होती हैं वो? दे शुड इन्फॉर्म द पर्सन फॉर द रीज़न बिहाइंड अरेस्टिंग हिम, वो किसी भी व्यक्ति को जब अरेस्ट करती है तो उसको अरेस्ट करने से पहले अरेस्ट करने का रीज़न उसको बताती है। दे कैन नॉट टॉर्चर द एक्सक्यूज को टॉर्चर नहीं कर सकती, यानी अगर किसी को किसी भी संदेह पर पकड़ लिया गया है तो वो उसको टॉर्चर नहीं कर सकती जब तक कि उसके लिए यानी जितने भी एविडेंस है वो उसको अपराधी ना बनाए। दे मस्ट प्रोड्यूस एक्सक्यूज बिफोर मजिस्ट्रेट विद इन 24 आवर ऑफ अरेस्ट, और उनको 24 घंटे के अंदर जो एक्सक्यूज होता है उसको मैजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करना पड़ता है, यानी मैजिस्ट्रेट के सामने ले जाना पड़ता है। दे कैन नॉट फोर्सफुली मेक एक्सक्यूज कन्फेस एंड यूज कन्फेशन एज एविडेंस इन द कोर्ट, और वो किसी भी व्यक्ति को फोर्स नहीं कर सकती, ठीक है, किसी जो उनके कन्फेस करने के लिए अपराध को, और ना ही वो उनके जो कन्फेशन है उसको यूज़ करती है एविडेंस के तौर पर कोर्ट में। ठीक है, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट यानी FIR की होती है। फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट रिकॉर्डेड बाय द पुलिस ऑफिसर ऑन ड्यूटी अबाउट एन ऑफेंस इन कॉल्ड फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, एन FIR इज लॉज्ड बाय द अराइव्ड पर्सन, यानी फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट ऑन ड्यूटी जो पुलिस ऑफिसर होता है वो नोट करता है, रिकॉर्ड करता है, यानी जो भी ऑफेंस हुआ है उसके बारे में, उसी को फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट किया जाता है। एन FIR इज लॉज्ड बाय द एग्रीव्ड पर्सन, FIR लॉज की जाती है किसके द्वारा? एग्रीव्ड पर्सन के द्वारा। नेक्स्ट है आपका वेयर
टू फाइल एन FIR, हम FIR को कहाँ फाइल कर सकते हैं? एन FIR कैन बी फाइल्ड इन एनी पुलिस स्टेशन। FIR किसी भी पुलिस स्टेशन में फाइल की जाती है। इट इज़ जनरली फिल्ड इन पुलिस स्टेशन दैट इज दोज टू क्राइम सीन एंड द पुलिस स्टेशन अंडर दोज जुडिशियन द क्राइम हैज़ बीन कमिटेड। यानी ये हम किसी भी पुलिस स्टेशन में फाइल कर सकते हैं, लेकिन जनरली इसको कहाँ, इट इज़ जनरली फिल्ड इन द पुलिस स्टेशन में फिल की जाती है। दैट इज क्लोज टू द क्राइम सीन, यानी कौन से में, जो क्राइम सीन के नज़दीक हो उस पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट की जाती है, या उस पुलिस स्टेशन में जो जिसके कंट्रोल में, वहाँ जहाँ क्राइम हुआ है वो वाला क्राइम वाला एरिया जिस पुलिस स्टेशन के कंट्रोल में आता है उस पुलिस स्टेशन में फाइल की जाती है। देन आता है व्हाट इज़ द प्रोसीड्यूर ऑफ फिलिंग एन FIR को फिल करने का क्या प्रोसीजर है? सबसे पहले पर्सन हु वांट टू फाइल एन FIR हैज़ टू विजिट द पुलिस स्टेशन। एक व्यक्ति जो FIR लिखवाना चाहता है वो पुलिस स्टेशन में जाता है, वहाँ के जो ऑफिसर है या जो इंचार्ज है उनसे मिलता है। एवरी डिटेल, जितनी भी डिटेल होती है उसके ऑफेंस के बारे में, यानी जो भी मामला है, जो अपराध किया है उसके बारे में, उससे रिलेटेड जितनी भी डिटेल होती है वो किसको बताता है? ऑफिसर इंचार्ज को बताता है, यानी जो वहाँ का इंचार्ज जिसके पास वो गया है। देन द कंप्लेंट कैन बी आइदर वर्बल और रिटन वन, और जो कंप्लेंट होती है वो वर्बली यानी मुंह से बोलकर भी बता सकते हैं, और वो उसको रिटर्न में भी दे सकते हैं। किसको? द स्टेशन हाउस ऑफिसर यानी SHO को। कन्वर्ट इट इनटू रिटर्न ऑन द वन हैंड फाइल इट, और उसके बाद जो SHO होते हैं वो कन्वर्ट करते हैं रिटर्न में इसको, वन एंड फाइल इट, और उसके बाद वो फाइल में फाइल की जाती है। द कंप्लेंट ऑथेंटिक द डिटेल एंड साइंस के बाद कंप्लेंट जो लिखवाता है, जो डिटेल बताई है उसके द्वारा लिखी जाती है। देन उसके बाद साइन किए जाते हैं। FIR इज़ देन एंटर्ड इन अ बुक में एंटर की जाती है, और डेट इज़ कीप बाय द ऑफिसर इंचार्ज, और वो किसके द्वारा कौन रखता है उसको? ऑफिसर इंचार्ज। कंप्लेंट हैज़ द राइट टू आस्क फॉर कॉपी ऑफ FIR, जो कंप्लेनेंट होता है यानी जो कंप्लेंट लिखवाता है उसको अधिकार होता है कि वो अपने उसने जो FIR लिखवाई है उसकी एक कॉपी उसके पास भी रहे। देन इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस शुरू होता है, यानी FIR लिखने के बाद ही इन्वेस्टिगेशन की जाती है। जब इन्वेस्टिगेशन शुरू होता है तो सबसे पहले व्हेन एन FIR इज फिल्ड, FIR लिखी जाती है, उसके बाद केस रजिस्टर्ड किया जाता है। इफ़, यानी पहले देखा जाएगा ना कि जो कंप्लेंट लिखवाई है वो सही भी लिखवाई है या नहीं लिखवाई। अगर वो फेक होती है या रॉन्ग होती है तो इन्फॉर्मेशन जो भी दी गई है इन्फॉर्मर के द्वारा उसको पनिश किया जाता है, ठीक है। और अगर वो राइट होती है देन उसके बाद उसमें इन्वेस्टिगेशन शुरू हो जाती है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ऑफेंस, और अब 2 टाइप के ऑफेंस होते हैं। पहला होता है कॉन्ग्रेसेबल ऑफेंस एंड नॉन कॉन्ग्रेसेबल ऑफेंस, ठीक है। तो ये 2 टाइप्स ऑफ ऑफेंस होते हैं हमारे। द पुलिस हैज़ अथॉरिटी टू फाइल एन FIR डायरेक्टली इन केस, यानी पुलिस के पास ये अधिकार होता है कि वो डायरेक्टली FIR लिखे किसी भी केस की, वो कॉन्ग्रेसेबल ऑफेंस होता है, ठीक है। वेयर एज इन केस ऑफ नॉन कॉन्ग्रेसेबल ऑफेंस, और जबकि जो नॉन कॉन्ग्रेसेबल ऑफेंस होता है उसमें पुलिस नीड द परमिशन ऑफ द कोर्ट, यानी पुलिस को कोर्ट की परमिशन चाहिए होती है FIR को फाइल करने के लिए, ठीक है। यानी जो अपने आप लिखेगी पुलिस उसको तो हम क्या कहेंगे? कॉन्ग्रेंस, और जब इसमें कोर्ट की परमिशन होती है नॉन कॉन्ग्रेसेबल। वाई नेक्स्ट है व्हाट शुड बी मेंशन इन FIR। अब FIR में क्या क्या लिखा जाता है? द FIR फॉर कॉन्ग्रेसेबल ऑफेंस इज रिकॉर्डेड अंडर सेक्शन 154। जो हमारी FIR होती है वो हमारे कौन से सेक्शन के अंडर लिखी जाती है? 154 ऑफ द क्रिमिनल प्रोसेस कोड। 154 कौन सा है? हमारा क्रिमिनल प्रोसेस कोड है। बेसिक इन्फॉर्मेशन उसमें ज़रूरी होती है सबसे पहले, दैट इज़ रिक्वायर्ड टू बी मेंशन इन FIR, यानी हमारे कौन कौन सी बेसिक इन्फॉर्मेशन चाहिए? सबसे पहले नेम, जो भी कंप्लेंट लिखवा रहा है और जिसके खिलाफ कंप्लेंट लिखवाई जा रही है, एंड डिस्ट्रिक्ट ऑफ द पुलिस स्टेशन, और उस पुलिस स्टेशन की कौन सी डिस्ट्रिक्ट है, डेट, किस डेट में लिखी जा रही है, किस जगह लिखी जा रही है, टाइम ऑकरेंस ऑफ द क्राइम, क्राइम का क्या टाइम है, यानी किस टाइम कोई क्राइम किया गया, नेम, एड्रेस, जिस व्यक्ति कंप्लेंट लिखा रहा है उसका नेम भी लिखा जाता है, उसका एड्रेस भी लिखा जाता है, फ़ोन नंबर भी लिखा जाता है, वो इज़ फिलिंग द FIR, जो FIR फिल कर रहा है।
द विटनेस एंड द सस्पेक्ट, यानी वहाँ पर कौन विटनेस है और कौन सस्पेक्ट है जिसने, यानी किसने वो क्राइम किया है। ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द क्राइम इंक्लूडिंग फैक्ट, और उस क्राइम का ब्रीफली डिस्क्रिप्शन लिखा जाता है, यानी बहुत ही ब्रीफ तरीके से उसको बता दिया जाता है कि एक्चुअल में हुआ क्या था। मोटिव, क्या क्राइम का मोटिव था, क्या उद्देश्य था। इफ़ नाउन, अगर कोई उद्देश्य पता होता है कि भाई उसने इस वजह से हम क्राइम किया है या ये है, देन द सेक्शन ऑफ लॉ एप्लीकेबल ऑफ द ऑफेंस, और उसके बाद जो लॉ उसके ऊपर उस अपराध के लिए जो लॉ उस अपराध के लिए बनाया गया है वो सेक्शन लिखा जाता है। ठीक है। एन FIR वंस फिल्ड कैन नॉट बी चेंज, अगर एक बार FIR लिखी गई तो वो चेंज नहीं हो सकती। एंड ओनली द हाई कोर्ट हैज़ द पावर टू कैंसिल और रिजेक्ट इट, बस उसके बाद सिर्फ हाई कोर्ट के पास पावर होती है कि वो उसको रिजेक्ट कर सके या कैंसिल कर सके। नेक्स्ट है व्हाट शुड बी डन इफ FIR नॉट रजिस्टर्ड बाय द ऑफिस इंचार्ज। अब हमें अगर बाय चांस कोई ऑफिस इंचार्ज हमारी FIR को नोट नहीं करता तो हमें क्या करना चाहिए। ऐसा भी होता है ना कि पुलिस स्टेशन में हम जाते हैं बट कुछ ऑफिसर्स हमारी FIR को नोट नहीं करते, तो उस सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए। तो हमें देखिए, हमें सबसे पहले जब पुलिस ऑफिसर, कोई भी पुलिस ऑफिसर है, हमारी FIR ना लिखे तो हमें द कंप्लेनेंट कैन रिपोर्ट दिस ऑनलाइन, क्योंकि अब हम सारे काम ऑनलाइन भी कर सकते हैं। तो जो कंप्लेनेंट होता है, जो कंप्लेन लिखवाने वाला होता है, वो रिपोर्ट कर सकता है इसकी ऑनलाइन या ओरली और रिटर्न में भी, और सेंड कर सकता है बाय द पोस्ट टू द SP को, डिप्टी इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस को DIG को, या इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस को IGP को। ठीक है, समझ गए। यानी अगर कोई हमारा ऑफिसर, पुलिस ऑफिसर हमारी FIR रिपोर्ट नहीं लिखता है तो हम इसको ओरली, रिटर्न में या ऑनलाइन कंप्लेन कर सकते हैं SP को, DIG को और IGP को। ठीक है। द कंप्लेंट कैन ऑल्सो बी सेंड टू द मजिस्ट्रेट हु देन डायरेक्ट द पुलिस टू फाइल एन FIR, और हम डायरेक्ट कंप्लेंट मजिस्ट्रेट को भी कर सकते हैं। ठीक है, जो डायरेक्ट ही पुलिस को फाइल करने के लिए कह सकता है FIR। अ रिट पिटीशन कैन बी फिल्ड इन द हाई कोर्ट, और हम एक रिट पिटीशन यानी एक प्रार्थना पत्र भी लिख सकते हैं हाई कोर्ट में। एज वेल इन सच केस, उस केस के बारे में द स्टेट एंड नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन कैन बी अप्रोच टू बाय द कंप्लेंट इन सच सिचुएशन, और जो हमारे स्टेट होता है या जो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन होती है वो अप्रोच, उस पर भी अप्रोच लगा सकते हैं कि ये जो हमारा कंप्लेनेंट है वो उस सिचुएशन के बारे में उनको भी बता सकते हैं। ओके। नेक्स्ट है डायरेक्टिव ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के क्या क्या डायरेक्टिव हैं। सबसे एज द custodian of the constitution, the fundamental rights, supreme court has issue follow directive regarding FIR, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट क्या होता है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का कस्टोडियन होता है, हमारे फंडामेंटल राइट्स को कस्टोडियन मतलब वो उसकी देखभाल करने वाला है, उनको बचा कर रखने वाला है। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ डायरेक्टिव इशू किए हैं FIR से रिलेटेड। अब वो कौन कौन से हैं आइए हम पढ़ते हैं। हम सबसे पहला, इट इज़ मैंडेटरी टू फाइल एन FIR ऑफ कॉग्निजेबल ऑफेंस, और ये यानी सबसे पहला ये बहुत ज़्यादा मैंडेटरी है किसी भी ऑफेंस के बारे में, किसी भी जो हमारा अपराध हुआ है उसके बारे में FIR को नोट करना। एक्शन वुड बी टेकन अगेंस्ट पुलिस ऑफिसर हु डू नॉट रजिस्टर एन FIR, अगर कोई ऑफिसर FIR को रजिस्टर नहीं करता है तो हम उसके खिलाफ एक्शन भी ले सकते हैं। A preliminary inquiry is to be made by police within 7 days of filling the FIR. FIR लिखने के 7 दिन के अंदर अंदर पुलिस को इंक्वायरी करनी ज़रूरी है। नेक्स्ट है एक्सक्यूज शुड बी गिवन द कॉपी ऑफ FIR, एक्सक्यूज को जो FIR है उसकी कॉपी दी जानी चाहिए आफ्टर ही शी फाइल रिक्वेस्ट फॉर द सेम, और जब वो इस चीज़ के लिए रिक्वेस्ट करता है। FIR शुड बी अपलोडेड ऑन द पुलिस, FIR जो है अपलोड की जानी चाहिए पुलिस या गवर्नमेंट वेबसाइट जो होती है विदिन 24 यानी 24 से लेकर 48 घंटों के अंदर अंदर उसको आफ्टर बीइंग फिल्ड करने के बाद, ठीक है, जब उसको लिख देते हैं तो अपलोड की जानी चाहिए। FIR रिलेटेड टू सेक्सुअल ऑफेंस, जो FIR होती हैं जो सेक्सुअल ऑफेंस से या अदर जो सेंसिटिव इशू होते हैं उसकी हमें अपलोड करने की ज़रूरत नहीं होती।
एन पुलिस ऑफिसर हु डज नॉट फॉलो कॉन्स्टिट्यूशनल रूल, और ऐसा पुलिस ऑफिसर जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन रूल को फॉलो नहीं करता है वाइल इन्वेस्टिगेटिंग केस, जब हम कोई भी केस को इन्वेस्टिगेट करते हैं यानी एफआईआर को फिल करते हैं, ठीक है, आफ्टर फिलिंग द एफआईआर ऑन विल प्रोसिक्यूट इफ एक्सक्यूज कंप्लेंट अगेंस्ट द ऑफिसर इन द कोर्ट, यानी तो हम उसको कोर्ट में भी कंप्लेन कर सकते हैं। ओके,